इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोनीस फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, जिसको कि सिंपल लैंग्वेज में लोग रोटेशन फॉर्मूला भी बोलते हैं। और यदि वो फॉर्मूला याद नहीं है तो इस फॉर्मूले को पहले रिवाइज कर लो बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ओ जो है ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। कोई पॉइंट ए है जिसका एफिक्स z1 है और z1 की वैल्यू 1 + 2i दे रखी है। और कोई पॉइंट बी है जिसका एफिक्स z2 है और रियल पार्ट ऑफ z2 नेगेटिव दे रखा है। और आगे दे रखा है कि ट्रायंगल OAB जो है वो राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल है जिसका की हाइपोटेन्यूज OB है एंड वी हैव टू फाइंड द चॉइस व्हिच इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले तो इस गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से ट्रायंगल OAB को मैं ड्रा कर लेता हूँ। क्लियरली दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रायंगल OAB because according to given information z1 has the value 1 + 2i, therefore 1 + 2i will be somewhere here in first quadrant. And second information is triangle OAB is right angled. Therefore, in that case, right angle may be on this side or on this side. But because it is given that real part of Z2 is negative, hence I will say B is here only. Because in this case, real part of B will become positive. And now to find the value of Z2, I will be using Coni's formula, और हम इसको rotation formula भी बोलते हैं. According to Coni's formula, OB vector is equal to OA vector into cos 45 plus I sin 45 into √2। आपको याद होगा ये √2 आया है बिकॉज फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इज √2 और 45 डिग्री आया है क्योंकि ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है और डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए पॉजिटिव एंगल आएगा। 45 इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है। ये एंगल 90 का मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल आर 45 डिग्री। एंड नाउ पुटिंग द वैल्यूज आई गेट z2 - 0 equal to 1 + 2i - 0 into 1/√2 plus i/√2 into √2. That is z2 is 1 + 2i into 1 + i. That is z2 is 1 - 2, that is -1 plus 3i. और एक बार z2 की वैल्यू मिल गई तो इन चॉइसेस में से कौन सी करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ध्यान रहे कि यहाँ पे स्मॉल ए लिखा हुआ है, यहाँ भी स्मॉल ए लिखा हुआ है। स्मॉल ए का मतलब होता है हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। यदि यहाँ पे कैपिटल ए लिखा होता देन इट वुड मीन जनरल आर्गुमेंट, लेकिन क्योंकि क्लियरली स्मॉल ए लिखा हुआ है वी रिक्वायर प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड वी नो दैट इफ z इज इक्वल टू a + bi देन आर्गुमेंट ऑफ z होता है tan inverse b/a if a is positive, tan inverse b/a plus minus pi if a is negative. Plus pi is used if b is positive, minus pi is used if b is negative. This I have written now. अब इन सब के बाद चॉइसेस को चेक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और क्योंकि z2 की वैल्यू -1 plus 3i मिल चुकी है तो कीपिंग दिस फॉर्मूला इन माइंड बिकॉज इसके अंदर a नेगेटिव और b पॉजिटिव है, आई विल गेट आर्गुमेंट ऑफ z2 इक्वल टू tan inverse 3/-1 plus pi, that is pi minus tan inverse 3. Hence the information of this choice is correct, but because we have to find the wrong choice, therefore A will be taken as wrong choice. अब इस चॉइस को चेक करने के लिए पहले मैं z1 - 2z2 की वैल्यू निकालता हूँ। क्लियरली z1 - 2z2 is 1 + 2i minus 2 into -1 plus 3i. This is equal to 3 minus 4i. और इसके बाद इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा क्योंकि इसमें a पॉजिटिव है, a 3 है और b -4 है। देखो आर्गुमेंट विल बिकम tan inverse -4/3, that is minus tan inverse 4/3। देखो इंफॉर्मेशन ऑफ बी चॉइस इज करेक्ट, लेकिन हमको क्योंकि रॉन्ग चॉइस निकालनी थी, देखो बी चॉइस विल बी रिजेक्टेड एंड फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट mod of z2 is √10. Therefore the information of C choice is also correct.
लेकिन क्योंकि हमको रॉन्ग चॉइस निकालनी थी, देयर सी चॉइस विल बी रिजेक्टेड। तो क्योंकि ए बी सी तीनों गलत हो चुकी हैं, लेकिन फॉर क्लैरिटी आई विल प्रूव दैट द चॉइस डी इज करेक्ट। क्योंकि 2z1 माइनस z2 की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 2i माइनस 3i के हिसाब से आंसर आएगा 3 प्लस आयोटा। हेंस मॉड ऑफ 2z1 माइनस z2 इज अंडर 10। लेकिन चॉइस डी में आंसर दे रखा है 5। Therefore, the information of choice D is wrong. Hence, D will be taken as correct choice.